वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ख़तरनाक सा सैंडविच केक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, हम आज 3 वेजिटेबल से बनाएंगे और 3 रंग देने के लिए हमने पिक किया कॉर्न, मटर और बीट्स। आप जो दिल चाहे ले सकते हैं, इसके बजाय गाजर भी ले सकते हैं तीनों कलर लेने के लिए। तो सबसे पहले हम बीट्स जो उबाल के रखे हुए हमने उसको थोड़ा चॉप कर लेते हैं। आप कैन के भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको मिलते हैं तो। और इसको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे। हमने सारी वेजिटेबल्स जो है वो 4-4 टेबल स्पून लिए। हमने थोड़े से जूसेस रखे हुए हैं, जैसे 1 टेबल स्पून के आसपास, तो बस इसी में डाल देंगे ताकि थोड़ा और कलर अच्छा सा आ जाए। चले, बीट्स तो हो गए हमारे। अब हम अपनी नाइफ और कटिंग बोर्ड थोड़ा सा पोंछ लेते हैं, क्योंकि रेड रेड कलर है इसमें। थोड़ा सा बस पोंछ लेंगे, हाँ इस तरह से। और अब इसमें हम एक अंडा चॉप कर लेंगे। भुट्टे के साथ अंडा जाएगा तो अच्छा लगेगा। एक तो जर्दी का कलर आ जाएगा और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा। तो बस रफली इस तरह से चॉप कर देंगे। और अगर आप चाहें तो अंडा ना डालें, आपका दिल ना चाहता हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा बच्चों के लिए प्रोटीन। जोई भी जब देखती है तो बड़ा खुश होती है, फिर अंदर से सरप्राइजेज अलग अलग निकलते हैं। तो हेल्दी सैंडविच भी हो जाता है और बच्चे देख के खुश भी हो जाते हैं। कभी कभी नहीं, गर्मियों में दिल चाहता है मिर्चें वगैरह ज़्यादा ना हो, कोई यमी खाना हो, हल्का फुल्का सा, उस वक्त ही बेस्ट है। अब हम इसको अपने भुट्टे में डालेंगे। भुट्टा हमने वही 4 टेबल स्पून लिया है। हमारा फ्रोज़न है। आप चाहें तो बॉयल कर लें या फिर स्टीम कर लें, माइक्रोवेव में कर लें। तो चले, ये चला गया हमारा अंडा इसमें। चले, अब इसको हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से भुट्टे के साथ, और स्मुश भी कर देंगे थोड़े भुट्टे के दाने थोड़े बहुत। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मेयोनीज, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी चुटकी भर वाइट पेपर डाल दें, ब्लैक पेपर डाल दें। मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ, यानी 1/4 टीस्पून से भी आधी। और अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें, लेकिन ये बड़ी गर्मियों में बड़ा मज़ेदार सा लगेगा, तो ज़रूरत नहीं है इसमें डालने की ज़्यादा। तो चलें, ये एक तो हो गई हमारी, इसको किनारे करते हैं। अब इसी तरह हम मटर लेंगे, मटर को स्मुश करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसका ग्रीन ग्रीन कलर अच्छा सा आए। थोड़ा सा साबुत रहने देंगे, थोड़ा सा स्मुश कर देंगे। चले, ये थोड़ा बहुत हमने स्मुश कर दिया। सेम अब 1 टेबल स्पून इसमें भी मेयोनीज डाल देंगे। अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। इसमें भी हल्की सी काली मिर्च डाल देंगे, और नमक की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेयोनीज में तो होता है। चले, ये हमारा एक येलो भी हो गई और एक हमारी ग्रीन भी हो गई। अब हम जा रहे हैं हमारी चौथी चीज़ पे, और इसमें भी इसी तरह हम 1 टेबल स्पून डालेंगे मेयोनीज, और हल्की सी वाइट पेपर। बस इसको भी मिला देंगे। ये देखिए, गुलाबी गुलाबी मज़ेदार। चले, हमारा रेड भी हो गया। और अब हम ग्लव्स निकालते हैं और इसको आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं। देखें, हमारे पास यहाँ 4 डबल रोटी की स्लाइस है। और अब आप छोटी बड़ी जो भी आपके पास डबल रोटी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये चारों स्लाइसेस को हम रखेंगे और इसके साइड के हम किनारे ट्रिम करेंगे। बस ये चारों तरफ से निकाल दिया। अब आपको इसको फ्राई करके खाना हो तो फ्राई करके खा सकते हैं, आटा गूंदना हो तो आटा भी गूंद सकते हैं, और इसको क्रूटॉन भी बना सकते हैं, ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। हम अपनी स्लाइसेस को फैला देते हैं। तो अब बस बेसिकली हमें स्प्रेड कर लेना है
सारी चीज़ें, ये जैसे येलो चला गया, चल तो ये सारा चला गया। अब इसको हम स्प्रेड कर लेंगे, है ना इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। बेसिकली हमें अच्छे से दबा के प्रेस कर देना है। ये हो गया, अब ग्रीन कर देते हैं। बस देखें कितना सिंपल सा था। और अब हमें जो कलर पसंद हो इस तरह से हम रख देंगे। हम सबसे पहले टॉप में रखेंगे रेड और फिर इसको रख देंगे इसके ऊपर, और ये हमारा हो गया, कवर हो गया इससे। चलिए ये हो गया। और अब हमारे पास 3/4 कप चिल्ड एकदम ठंडा क्रीम है। हमारा लिक्विड जैसा ऐसा होता है, आपके यहाँ अगर थिक होता है तो वही आइसक्रीम बनाने वाला। बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं कौन सा क्रीम, क्योंकि हमारा बहुत पतला लग रहा होता है, लेकिन बेसिकली सेम ही चीज़ होती है, बस हमारे यहाँ थोड़ा डाइल्यूटेड आता है। तो इसको हम स्मूथी मेकर में, ये चॉपर, ब्लेंडर, आपको जिसमें भी डालना और डालें। अगर आप चाहें तो इसमें आप थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, ऐसे ही अच्छा लगता है। चलिए खोल के देखते हैं। ये देखें कितनी अच्छी सी विप हो गई है। एग्जैक्टली हमें ऐसी ही चाहिए। बोल में निकाल लेते हैं। देखिए सारा निकल गया। और अब हम अपने केक को डेकोरेट करते हैं। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा क्रीम भी ले सकते हैं, मेनीज भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों को कंसिडर किया है, लाइट वर्जन को। पहले हर जगह थोड़ा थोड़ा लगा दें और उसके बाद जब हमारा क्रीम बचे तब हम उसको नीट लुक दे देंगे। जहाँ भी ज़रूरत होगी ज़्यादा लगा देंगे, लेकिन पहले हर जगह अच्छे से कवर कर लें। ये हमारा ज़बरदस्त सा हो गया। कोई से हमें बहुत फैंसी शैंसी नहीं करना है, क्रीम ही लगाना है। लगा दिया अच्छे से। अब आपकी मर्ज़ी है, आपका जो दिल चाहे वेजिटेबल यूज़ करें। देखिए मेरे पास कैरेट्स है, थोड़े से मैं कैरेट्स लगा देती हूँ। ये जैसे हाथ में लेंगे और थोड़े थोड़े चिपका देंगे, जैसे डेकोरेशन हो जाएगा हमारा, हेल्दी भी हो जाएगा। ये हमने गाजर कद्दूकश कर लिए थे और अब ये हम लेके थोड़ा थोड़ा लगा दे रहे हैं। तो बस आप बेसिकली आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जो वेजिटेबल दिल चाहे, जिस तरह भी चाहे आप लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ कुछ लेटस के पत्ते थे, मैं वो लगा देती हूँ ताकि इससे एहसास हो कि भाई हमारा वेजिटेबल का है ये। तो ये जैसे कहीं भी हम लगा सकते हैं। ये मैं यहाँ रख देती हूँ, एक पत्ता यहाँ रख देती हूँ। एक ये थोड़ा सा अलग कलर का पत्ता था तो मैंने सोचा अच्छा लगेगा, तो ये यहाँ लगा देते हैं। और टमाटर, हमारे पास चेरी टमाटोज पड़े हुए हैं तो वो लगा देते हैं। जो आपके दिल में आता है वो आप कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ कुछ वॉलनट्स पड़े हुए हैं। आपके पास कोई ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ हो तो थोड़ा सा ये तोड़ के और ये डेकोरेट कर दें। हेल्दी भी है, वेजिटेबल के साथ अच्छा भी लगेगा और कॉम्प्लीमेंट्री भी लगेगा। चलिए ये तो हमारा हो गया। और अब हम सर्विंग प्लेट में निकालते हैं और इसके नीचे डालते हैं और इजीली ये ट्रांसफ़र हो जाएगा अपनी प्लेट पे। देखा कैसा झटपट ज़बरदस्त सा हमारा बन गया सैंडविच केक। केक भी है, मोटे भी नहीं होंगे, और सैंडविच भी है, फ्रिज में रखा रहेगा। आगे पीछे 2-3 दिन तक मज़े करें, एंजॉय करें, हर पार्टी में, बच्चों के लंच बॉक्स में, ऐसे भी। तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ। माइंड ब्लोइंग, इस कदर रिफ्रेशिंग है, गर्मियों के लिए बेस्ट है, बच्चों के लिए बेस्ट है। मेहनत नहीं करनी है और इतना अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल लग रहा है, ज़बरदस्त। आप लोग बनाएं, शानदार, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल।
बाय, अल्लाह हाफिज।